हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमें किस प्रकार के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने गलत टाइप के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारी जो पैसा है, हमारा जो कैपिटल है वो फंस सकती है और वहाँ से हमें रिटर्न ना मिलने की बजाय हमारा नुकसान हो सकता है। तो यानी कि अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से ईटीएफ के जरिए, तो हमें क्या नहीं करना है। अगर हमने ये सीख लिया तो हम उस नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करके हम पॉजिटिव चीज़ की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि हम पैसा बनाना स्टार्ट कर देंगे मार्केट से। तो हमें क्या नहीं करना है वो आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा कि हमें ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किस तरह के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है जिससे कि हम पैसा बना पाएं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे, क्योंकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में है तो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस प्रकार के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है आपकी सेल करने की। यानी कि अगर आपने कोई ईटीएफ को बाई कर लिया है, मान लीजिए आज आपने किसी ईटीएफ को क्या कर लिया, बाई कर लिया, लेकिन कल परसों, एक साल बाद, 2 साल बाद जब आप सेल करना चाहेंगे तो आप सेल ही नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए आपका पैसा फंस गया कि नहीं फंस गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगी, इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना है, वॉल्यूम देखनी है कि उस ईटीएफ की वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर ईटीएफ को कितने लोग बाई और सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, बाई सेल कितने कर रहे हैं लोग। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी XYZ ईटीएफ को आज बाई कर लिया, ठीक है जी, आज बाई कर लिया, तो मैंने किसी ईटीएफ को आज बाई किया है तो सेल करने वाला आगे कोई होगा ना, तो उसने सेल किया है इसीलिए तो मैंने बाई किया है। कल मैं जब इसको प्रॉफिट बुक करना चाहूँगा तो मैं सेल करना चाहूँगा तो सामने मार्केट में बायर होना चाहिए ना। जब मार्केट में मैं सेल करने के लिए बैठा हूँ, मान लीजिए मैं तरबूज बेचने के लिए मार्केट में बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं है, तो क्या मेरे तरबूज बिक पाएंगे? नहीं बिक पाएंगे ना। तो इसी प्रकार से जो मैंने ईटीएफ को बाई किया है, सामने मार्केट में कोई बायर ही नहीं होगा तो मैं कैसे सेल कर पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर, ईटीएफ के अंदर क्या है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, जरा मैं आपको प्रैक्टिकल वे में दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक ईटीएफ ओपन कर लेता हूं, इसके अंदर हम वॉल्यूम करके देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट 50 है, जूनियर 20 का ईटीएफ है, इसको जरा देख लेते हैं इसके अंदर कि वॉल्यूम कितनी होती है। देखिए, इसके अंदर वॉल्यूम है 3142 की क्वांटिटी इसके अंदर। ओपन क्लोज कितना हुआ था और टोटल ट्रेडेड कितनी वैल्यू हुई थी, 0.23 करोड़ की। किस दिन? लास्ट वर्किंग डे, जो भी मार्केट का डे था उस दिन 2142 क्वांटिटी इसकी बाई और सेल हुई हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्वांटिटी ऐसी है जूनियर 20। हालांकि जूनियर 20 का मतलब यह है कि नेक्स्ट 50 का जो ईटीएफ होता है ना, हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों को छोड़कर जो अगली 50 कंपनी होती हैं उसके अंदर ये इसकी बात की जा रही है। तो हम इसके अंदर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप इसको देखें तो वॉल्यूम देखिएगा कि इसमें वॉल्यूम लगभग कितना रहता है। आज इतनी है, कल कितनी रहेगी, परसों कितनी रहेगी, तो वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर हम ये बात कर रहे थे, अगर निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 ईटीएफ की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितनी है, 22,25,487 वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम है। इसके अंदर अब आप कभी भी बाई सेल करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, और उस दिन टोटल 59 करोड़ की ट्रेड ही इसके अंदर हुई है। कौन सा? निफ्टी 50 है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा काम आपको एजुकेट करना है कि वॉल्यूम को हमें देख करके क्या हो सकता है हमारे साथ में भविष्य में, कि मान लीजिए किसी भी ईटीएफ के अंदर अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप उसके अंदर फंस सकते हैं। तो हमें वो वाले वॉल्यूम नहीं लेने हैं जो कि जिनके अंदर वॉल्यूम ना के बराबर होती है। ठीक है, तो आपको देखो वॉल्यूम का चक्कर पड़ गया। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि भैया हमें क्या गलती से बचना है, हमें बचना है एक्सपेंस रेशियो से। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो। अब ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए जब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अभी हम ईटीएफ की बात करें, म्यूचुअल फंड से समझ लेते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो लगभग लगता है, जो डायरेक्ट प्लान होते हैं 0.9%, 0.78%, समथिंग ऐसे एक्सपेंस रेशियो लगता है। ठीक है, जो कि हर साल लगता है। लेकिन अब ईटीएफ की हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमें 0.035% लगता है या 0.20% लगता है, यानी कि काफ़ी कम लगता है। लेकिन एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर भी लगता है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज किए जाते हैं और म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं। तो जब हम एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, मान लीजिए सेम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ है, चूँकि निफ्टी 50 इंडेक्स पे हमने ईटीएफ बना दिया है मान लीजिए, ठीक है। तो इसी ईटीएफ को सेम एसबीआई ने बनाया होगा, एसबीआई ने, मोतीलाल ओसवाल ने,
एक्सिस ने, सभी ने बनाया होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि भाई सेम प्रोडक्ट का खर्चा कम कौन ले रहा है, एक्सपेंस रेशियो कम कौन ले रहा है, तो हमें उसको चूज करना है। मान लीजिए सेम डील है, कोई रिटर्न, दोनों सेम रिटर्न दे रहे हैं, दो प्रोडक्ट है, मान लीजिए दो एएमसी हैं, दोनों ही सेम रिटर्न दे रही हैं, लेकिन एक्सपेंस रेशियो इसका 0.035 है, इसका 0.21 है, तो भैया हम इसको कंसीडर करें, सॉरी इसको कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि हमें कम देना पड़ रहा है एक्सपेंस रेशियो। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें एक्सपेंस रेशियो को ध्यान रखना है कि हमें एक्सपेंस रेशियो कम देना पड़े। अगला है कि कैटेगरीज वाइज की बात कर लेते हैं। जब हम ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारे हम कैटेगरीज वाइज गलत कैटेगरी के अंदर फंस जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम ईटीएफ में जो पैसा लगाते हैं हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर पैसा लगा देते हैं। जैसे कि आपका आईटी सेक्टर के जो ईटीएफ होते हैं उसके अंदर पैसा लगा दिया, या फिर आपने ईवी का सेक्टर में पैसा लगा दिया ईवी के ईटीएफ में, या फिर आपने फार्मा, ठीक है ना, फार्मा के ईटीएफ में उनके अंदर पैसा लगा दिया। यानी कि आप स्पेसिफिक ईटीएफ के अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सारा आपका जो पोर्टफोलियो कहते हैं ना म्यूचुअल ईटीएफ का पोर्टफोलियो, तो वो सारा पैसा आपको कुछ स्पेसिफिक ईटीएफ के अंदर ही नहीं लगाना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर, तो आप 50 कंपनियां, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां, तो वह डाइवर्सिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट 50 की बात कर लेते हैं, मिड कैप 150 ईटीएफ की बात कर लेते हैं, स्मॉल कैप 250 ईटीएफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर पैसा नहीं लगाना है, पूरा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, ठीक है, डाइवर्सिफाई करने के लिए, लेकिन आपको ऐसी कैटेगरी को चूज नहीं करना है। मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने देखा कि जैसे कि ये आईटी सेक्टर है, ईवी ईटीएफ है, ये ट्रेंडिंग में है, आने वाले समय के अंदर ट्रेंडिंग में है, लेकिन मान लीजिए कोई एक ऐसा सेक्टर है जो कि ट्रेंडिंग में नहीं है आने वाले समय के अंदर, और आपने उस कैटेगरी के ईटीएफ में पैसा लगा दिया है, तो आपको उससे बचना है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को क्या करना है, सेफ रखना है। अगली जो हम गलती कर देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं बिग मिस्टेक होती है, वो हम कर देते हैं। मान लीजिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ये है कि मार्केट मान लीजिए इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब हम बाई करने वाले होते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद करके क्या करते हैं, सीधा बाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए मान लीजिए सपोज दैट आपको 1 लाख रुपए मार्केट में क्या करने हैं, डिप्लॉय करने हैं, मार्केट में लगाने हैं, या 50,000 लगाने हैं, 30,000 लगाने हैं, जो भी आपका अमाउंट है आपकी श्रद्धा के हिसाब से आपको पैसा लगाना है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे आज ही लगाने हैं तो आज ही लगा दूं, काम खत्म, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं ना, मान लीजिए सपोज दैट आज जब आप मार्केट में लगाने का मन है, आपके अंदर जोश आ गया मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए मेरा वीडियो देख लिया, आपने सोचा कि नहीं अब मुझे पैसा लगाना है, यार पैसा करोड़ रुपए बनाना है, तो पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, तुरंत आप गए मार्केट में बाई कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कंडीशन क्या है, आप ऑल टाइम लगभग मतलब हाई पे चल रहे हो, आपको बाई करना चाहिए था फॉल में, यहाँ पे बाई करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे बाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगी ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना। कैसे चेक करेंगे, हम चार्ट पे देख लेते हैं, थोड़ा चार्ट पे देख कर समझ लेते हैं कि हमें जब इन्वेस्ट करना है पैसा तो हमें थोड़ा प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि पिछले 1 महीने के अंदर गिरावट देखेंगे तो यहाँ पे 1.63% की गिरावट आई है, ठीक है जी, 1 महीने के अंदर। अगर एक वीक की देखेंगे तो 2.46 की आई है। ये कौन सा आपका निफ्टी 50 है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 की बात कर लेंगे तो देखिए 1 महीने के अंदर गिरावट आई है इसके अंदर 0.63% की, और 1 वीक के अंदर की बात करेंगे तो 4.57% की। यानी कि मान लीजिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने की जो कहना है इन्वेस्ट करना ही है, गिरावट दे रखी है हमें यहाँ पे 2 से 5% के बीच में गिरावट दे रखी है 1 वीक के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर, आप आराम से पैसा लगा सकते हैं। पर सारा पैसा नहीं, उस पैसे को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि आज आपने सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया, हो सकता है कल थोड़ी सी गिरावट और आ जाए तो आप उस थोड़े बचे हुए पैसे को दोबारा अगले दिन लगा सकते हैं या फिर 1 वीक के बाद लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है मार्केट में। तो आप मार्केट जब भी पैसा लगाने वाले हैं, मार्केट को देखिए कि हमारा चार्ट क्या बोल रहा है, 3 महीने के अंदर क्या बोल रहा है, 6 महीने के अंदर क्या बोल रहा है। तो मार्केट यहाँ चलते चलते ऑल टाइम यहाँ पे चला था, फिर नीचे आके यहाँ पे आ चुका है मार्केट, ठीक है ना। तो हमें डिप के अंदर बाई करना है, हमें ऐसा नहीं करना है भावनाओं में आकर के कि भावनाओं में आकर के नहीं यार मुझे तो इन्वेस्ट करना है और तुरंत इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें प्रैक्टिकल वे में सोचना है कि हमें जब भी मार्केट में जो डिप आती है हमें यहाँ पर बाई करना है, ठीक है। तो जब भी आप पैसा बाई करेंगे, आप जितनी बाई करेंगे डिप के अंदर बाई करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट एक्स्ट्रा बना सकते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। तो स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है आपको, आंख बंद करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको जो भी ETF सेलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं, यानी कि जिसका वॉल्यूम अच्छा खासा हो, ठीक है ना,
वॉल्यूम अच्छा हो, आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो, इस प्रकार से उसकी कैटेगरी अच्छी हो, हमें ऐसे ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है। किसी अगर आप ETF की लिस्ट देखोगे ना कि ETF कितने सारे होते हैं, तो ETF बहुत सारे ETF होते हैं। क्या आप सभी के अंदर इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको NSE की वेबसाइट पे ले चलता हूँ और यहाँ पर देखिए मैं आपको सारे ETF दिखाता हूँ। यार मैं सर्च कर लेता हूँ NSE ETF, ठीक है जी। तो NSE की वेबसाइट पे आप जाओगे और यहाँ पे आप ETF सर्च करोगे तो देखिए ETF कितने सारे ETF आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितने सारे। क्या आप सभी के अंदर ETF के अंदर इन्वेस्ट करोगे? नहीं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर 56 वॉल्यूम है, 56 लोगों ने बाई सेल किया है, 70 लोगों ने बाई सेल किया है। क्या आप इस तरह के ETF में इन्वेस्ट करोगे? नहीं करना है, नहीं तो फंस जाएंगे हमारे पैसे, ठीक है। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? जिनके अंदर वॉल्यूम अच्छी खासी होती है। देखिए 55,000, 56,000, 58,000, 62,000, 63,000, इस तरह की ETF के अंदर वॉल्यूम होती है, आपको वहाँ पैसा लगाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, वॉल्यूम भी अच्छी खासी होनी चाहिए और उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छी खासी होनी चाहिए और उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए और कैटेगरी वाइज भी अच्छा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वेरी नाइस या गुड लिख दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।